इस टॉपिक से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसको आप अपने ऐसे पेपर में यूज़ कर सकते हो अगर कोई भी ऐसे आपका वॉर से रिलेटेड हो, पीस से रिलेटेड हो और आर्म कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। और कहीं भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी ये फिट बैठता हो। तो इसमें क्या जो राइटर है वो क्या बोल रहा है कि आर्म कन्फ्लिक्ट हो रहा है वर्ल्ड्स के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। जगह जगह हम कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी प्रेजेंटली, ठीक है। शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट देखते हैं, ठीक है। चाइना एग्रेशन शो कर रहा है साउथ चाइना सी में, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वर्ल्ड में। तो इन कन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए जो राइटर है वो बोल रहा है कि हमको देखना पड़ेगा जो लोग इस कन्फ्लिक्ट से प्रभावित होते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, उनकी कंडीशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पीस है उसको, उस पर जो थ्रेट्स आ रहे हैं, पीस के लिए जो थ्रेट बन रहा है, जो एलिमिनेट, उसको हमको एलिमिनेट करना है। जो एग्जिस्टिंग थ्रेट्स हैं और एमर्जिंग थ्रेट्स हैं पीस के लिए, उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा और साथ में आना पड़ेगा। सारे जो वेल थिंकिंग पर्सनस हैं और विजनरी लीडर्स हैं उनको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये राइटर का पर्सपेक्टिव है जो कन्फ्लिक्ट को रोकने का और पीस को इस्टेब्लिश करने का, ठीक है। जो पीड़ित लोग हैं, वल्नरेबल पीपल हैं, उनकी कंडीशन को समझना और साथ में मिलकर काम करना ताकि हम पीस को इस्टेब्लिश कर सकें और जो एग्जिस्टिंग और एमर्जिंग थ्रेट्स हैं पीस के लिए उसको एलिमिनेट कर सकें। सो इस पर्सपेक्टिव को समझाने के लिए जो राइटर है वो गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल लेता है। तो बुद्धा जब उनके टाइम पे क्या होता था, वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट होते थे, वायलेंट कन्फ्लिक्ट किसके, रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो दो ट्राइबल ग्रुप्स आपस में जब लड़ रहे होते थे तो कुछ ऐसा होता था कि बुद्धा की फैमिली लाइन से रिलेटेड थे, वो उन बुद्धा से की फैमिली से रिलेटेड थे कुछ ग्रुप्स, ठीक है, कुछ पीपल, ठीक है। तो अगर वाटर के लिए रिसोर्सेज हो रहा है तो वाटर के लिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो बुद्धा ने आइडेंटिटीज़ पे फोकस नहीं किया जो ग्रुप्स फाइट कर रहे थे, ठीक है। उसने क्या, बुद्धा ने क्या, किस पे अटेंशन दिया, किस पे फोकस किया कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, दोनों साइड के जो लोग हैं जो कन्फ्लिक्ट आपस में कन्फ्लिक्ट में हैं, दोनों साइड में जो लोग हैं उनकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, दैट दे बोथ वर सफरिंग फ्रॉम डेस्परेट शॉर्टेज ऑफ वाटर, ओके। तो दोनों साइड के जो लोग थे, दोनों साइड रिसोर्सेज की कमी थी, वाटर रिसोर्सेज की कमी थी। तो उस बुद्धा ने क्या समझा कि जो एसेंस है प्रॉब्लम, एसेंस ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की मूल जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम्स का। तो अब बुद्धा ने बोला कि ये जो आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहा है रिसोर्सेज की वजह से, कि जो ये लोग जो कन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं इनका माइंड क्लाउडेड है, ये इनका माइंड कन्फ्यूज है और ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि जो जो इनको पानी की प्रॉब्लम हो रही है सेम प्रॉब्लम दूसरे ग्रुप को भी हो रही है, ठीक है। और उनको, जैसे इनको फियर है कि पहला वाला ग्रुप इनको अटैक करेगा, वैसे ही दूसरे ग्रुप को भी ये डर है कि उन पे कोई अटैक ना करे। तो इस वजह से वाटर रिसोर्सेज के लिए जो कन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ग्रुप का जो लीडर है या जो वहाँ पे लीडर्स हैं वो कंपेल्ड हो जाते हैं कि आप पहले हम अपने लव वन की लाइफ को सेव करें, अपनी कम्युनिटी के लाइफ को सेव करें, अपनी कम्युनिटी के लिए रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। इन बुद्धा के टाइम पे वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बुद्धा बोलता है, और सेम चीज़ अभी भी प्रेजेंट टाइम में सेम कन्फ्लिक्ट भी सेम नेचर का है, रिसोर्सेज के लिए लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो बुद्धा बोलता है कि इस टाइम पे हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको अपना अटेंशन किस तरफ लगाना है, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं, उनकी कंडीशन के ऊपर हमें देखना है, ठीक है। वो किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रह रहे हैं, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली हमें वर्क करना है कि उनकी सफरिंग को रिमूव करें, ठीक है। और पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि हाँ, जो पेन होता है किसी के लव्ड वन के खोने का, वो सबके लिए सेम है। और यहाँ पर अमर्त्य सेन है, वो एक कंसेप्ट देते हैं, वो आइडिया एडवोकेट करते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए प्लूरल आइडेंटिटीज़ पे, ठीक है। वो बोलते हैं यहाँ पे सिंगुलर, अमर्त्य सेन बोल रहे हैं कि ये सिंगुलर आइडेंटिटीज़ नहीं है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं और उनको साथ में मिलकर रहना होगा। और जो हेट्रेड है उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कल्चर ऑफ पीस को इस्टेब्लिश करना है तो हमको पेशेंटली वर्क करना पड़ेगा, ग्रेजुअली हमें धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। और जो भी हेट्रेड के इंसिडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट हमें रजिस्ट करना पड़ेगा, अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी। तो अमर्त्य सेन का प्लूरलिटी ऑफ आइडेंटिटीज़ वाला कंसेप्ट और आइडिया इस जो मास साइकोलॉजी है और वायलेंस को इंसाइट करता है, कन्फ्लिक्ट को प्रोवोक करता है, उसको रोकने के लिए हमें प्लूरल आइडेंटिटीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, मल्टीकल्चरलिज्म पे हमें फोकस करना पड़ेगा। सिंगुलर आइडेंटिटी से पीस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, ठीक है।
और हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी ज़रूरत है ताकि हम दूसरों के पेन को समझ सकें। यहाँ पे हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि दूसरों को पेन को हम अपने पेन की तरह समझें। और हमें डायलॉग की ज़रूरत है, तो डायलॉग से क्या होगा, एक ब्रिज बनेगा, लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे और तब उसको पीसफुल वे में रिजॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब दो ग्रुप्स या दो कंट्रीज़ या दो स्टेट्स फाइट कर रहे हैं तो उनमें कुछ वार मॉन्गर्स होते हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए, पीस डिस्टर्ब हो जाए। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे ग्रुप को एनिमी नहीं समझना है हमें, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि उसमें कुछ लोग वॉर चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पीस चाहते हैं, जो गुड रिलेशन चाहते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। तो हमको उस उन लोगों के साथ हमें वर्क करना पड़ेगा साथ में मिलके, और यूनाइट होना पड़ेगा ताकि हम जो ये इंटॉलरेंस है, हेट्रेड है, वायलेंस है, उसके अगेंस्ट वर्क कर सकें। सो इसमें आप एक बुद्धा की जो ये लाइफ वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अमर्त्य सेन का प्लुरैलिटी ऑफ आइडेंटिटीज़ वाला, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें इस वाले टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।